गणेश प्रधान के हाथ पे गेंद, सामने रहेंगे ओराम। आप सभी का और एक बार बहुत बहुत स्वागत। थोड़ा सा हम लेट हुए, लेकिन अब बहुत फास्ट भी चलेगा ये खेल, सुपर फास्ट। ओराम के सामने गणेश प्रधान, पोस्टर बॉय, पहला ओवर। पहली गेंद व्हाइट के साथ हुआ है शुरुआत। खाता खुल चुका है देवगढ़ क्रिकेट टीम का। एक तरफ पिंक, दूसरे तरफ येलो। क्या पीला पड़ेगा गुलाबी के ऊपर भारी, या फिर गुलाबी छा जाएगा इस मैदान के ऊपर। पहला जीता यूनिट 9, दूसरा जीता सुधीर वॉरियर्स। और यहां पे गणेश प्रधान अंकल बबलू, जितना उनके पास तरीका है ध्यान करने का, नई नई तरीका तो अपनाते जाइए और 100 रुपया का इनाम जीतते जाइए। श्री एंड श्री ट्रैवल्स के ओनर ने ये घोषित किया है, ध्यान दिलाइए, पैसा कमाइए। नए बल्लेबाज नंबर 3 पर बैट्समैन ने सीलू। मैं भी चाहूंगा करण सामना करेंगे बाएं हाथ का गेंदबाज गणेश प्रधान का। Keep squatting, keep mid wicket, mid off, mid on. Short cover, short point, एक स्लिप तैनात है, दूसरा स्लिप को थोड़ा सा वाइड रखा है वो गली को कवर करने के लिए, और एक शॉर्ट फाइनल लिया गया है, थोड़ा सा उसको फाइनल कवर करने के लिए रखा है। एक हाथ से नो लुक शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन लुक देखिए गणेश प्रधान का, बहुत बढ़िया गेंदबाज है, बहुत अनुभव है इनके पास। उड़ीसा, कलकत्ता, झारखंड, हर कोने पे जाके अपनी गेंदबाजी पे एक अलग छाप छोड़ चुके हैं। बढ़िया शॉट, मिड ऑफ अंदर था, चौका मिला। पहला चौका, पहला चौका करण के बल्ले से कमाल की शॉट खेला था मिड ऑफ के दिशा पर, मिड ऑफ के बाजू से चौका बटोरा था। इस बार ब्लॉक होल पे बढ़िया रोक वहां के करण का। दल का स्कोर पहुंच चुका है 6 रन पर। बीजू वॉरियर्स प्रीमियर लीग 2022 अनुकूल खम्मार। ऐसे स्थान लिए गणेश प्रधान। नीलकंठ सामने और ये गेम वाइड, और इस वाइड के चलते दल का स्कोर पहुंच चुका है 7 रन पर।
इस बार बहुत बढ़िया लाइन, बहुत बढ़िया लेंथ, बढ़िया कमबैक गणेश प्रधान के ऊपर से। और निश्चित तौर पर जब इस मुकाबला को देवगढ़ क्रिकेट टीम जीतना चाहता है तो एक बड़ा टारगेट सेट करना पड़ेगा इस सन 11 के सामने। बल्ले का हिस्सा जरूर लगा था इस गेंद पे, लेकिन भाग्यशाली रहे नीलकंठ। पहला ओवर का समाप्ति, पहला ओवर पे 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर देवगढ़ क्रिकेट टीम सीमित। देखिए, मन ही मन जानता, मन ही मन का मीत। मन के हार पे हार है, मन के जीत पे जीत। पूरी तरीके से मन और तन को यहाँ पे समर्पित करेंगे खिलाड़ी। कौन करेगा पहला वार, देखने के लिए हम सभी है ब्रेकर। एक बढ़िया माहौल बनता हुआ इस मैदान पे, खूबसूरत माहौल, अंडरलाइट गेम। और अंपायर पब्लू के लिए जितना बढ़िया ज्ञान दिखाएंगे उतना 100 रुपया का इनाम श्री एंड श्री ट्रैवल्स के ओर बापुन भाई प्रोफाइटर सामना करेंगे करण। दूसरा ओवर लेकर आते हुए विश्वरंजन साहू चीनू, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉलर ऑफ उड़ीसा टेनिस क्रिकेट, नो डाउट अबाउट इट, इज द कटर मास्टर। दूसरा ओवर का कमान संभालेंगे और शायद उसी फील्ड के साथ ही गेंदबाजी करेंगे। मिड विकेट पे रकीब, लॉन्ग ऑन पे सोना, मजा आएगा। मजा तो इस गेम पे बल्लेबाज उठा चुके हैं। पिछली बार छोटी डाला था, चौका पड़ा। इस बार आगे डाला, सिंगल मिला और इस सिंगल के चलते दल का स्कोर पहुंच चुका है 12 रन पर। दूसरा ओवर का खेल जारी है। दो बाएं हाथ का बल्लेबाज इस समय मैदान के बीचों बीच घुमावट नजर आता हुआ। और यही तो खास बात रही है अभी तक विश्वरंजन साहू का। हाथ से जब गेंद निकलता है वो गेंद बाहर की तरफ जाएगा या फिर अंदर की तरफ आएगा, बल्लेबाज को पढ़ पाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा विश्वरंजन साहू के सामने। बहुत बढ़िया फील्डिंग और एक सिंगल चुराते हुए, और इस सिंगल के चलते दल का स्कोर पहुंच चुका है 13 रन पर। कर इस समय स्ट्राइक पर। वो करण अर्जुन वाला पारी खेलना पड़ेगा, थोड़ी सी वो दादागिरी दिखाना पड़ेगा। टप्पा खाने के बाद हल्की सी बाहर की तरफ अंपायर का निर्णय व्हाइट बॉल, और इस व्हाइट के चलते दल का स्कोर पहुंच चुका है 14 रन, 14 लॉस ऑफ 1 विकेट। रनआउट का खतरा है। शायद पहले हाथ लग गया और ये लेग बाय का सिंगल चुराते हुए बल्लेबाज, और इस सिंगल के चलते 15 रन बना चुका है अभी तक देवगढ़ क्रिकेट टीम। देखिए, बल्ले पे वो कहनापन आपको लेकर आना पड़ेगा बहुत जल्दी, क्योंकि गेंदबाजी पे वो धार है। बल्लेबाजी आपको बेहतर करना पड़ेगा, रन बनाना पड़ेगा आपको, वो रनों की अंबार लगाना पड़ेगा। नहीं, गेंदबाज के पास क्लास है, गेंदबाज के पास एक्सपीरियंस है जो कूट कर भरा हुआ है विश्वरंजन साहू के अंदर। 2 ओवर के बाद 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर देवगढ़ क्रिकेट टीम सीमित।
दो ओवर के बाद 15 रन निश्चित तौर पर सोना को लेकर आते हुए तीसरा ओवर दल की तरफ से अपनी कूटा का पहला ओवर। ये साल को आप जब भी उठाकर देखेंगे 2021, 2022 कमांडो 11 के लिए हो या फिर सान 11 के लिए, ये गेंदबाज ने प्रभावित किया है। साल से डेरा पे एक बढ़िया ओवर डाले थे जिसके वजह से कमांडो 11 फाइनल की जो रास्ता है उसको तय किया था। हर टूर्नामेंट पे इन्होंने प्रभावशाली गेंदबाजी किया है और अपने नाम को बहुत ऊपर की तरफ लेकर गए हैं। टप्पा खाने के बाद उछाल, जब ज्यादा उछाल यानी कि व्हाइट बॉल, और इस व्हाइट के चलते दल का स्कोर पहुंच चुका है 16 रन पर। एक तरफ करण, दूसरी तरफ नीलाकंठा। और एक व्हाइट बॉल लगातार दूसरा। इसके ऊपर थोड़ा सा आपको काबू रखना पड़ेगा बतौर गेंदबाज, क्योंकि पहली बार आप इस पिच के ऊपर गेंदबाजी कर रहे हैं। अपनी जो लाइन है उसको पकड़ना पड़ेगा। शायद ये बेहतर लाइन है। उछाल देखिए इस पिच पे पहले से था, जब यूनिट 9 चल रहा था तब भी उछाल हमको देखने के लिए मिला था। अभी भी वो उछाल बरकरार है इस पिच पे। घुमावट भी नजर आता हुआ। सोना उनकी जो कलाइयां हैं, जो उनकी उंगली है, कलाकारी गेंदबाजी करते हैं। लेकिन इस बार बदले के बीचों बीच गेंद गया होता सबसे यहां पे। Sri and Sri Travels, thank you so much बापुन भाई। इस बार पहले से थाम लिया था बल्लेबाज को और थोड़ा सा लेंथ को पीछे रखा, और बहुत जल्दी आपको सीखना पड़ेगा बतौर गेंदबाज। कहां पे आप गलती कर रहे हैं। इस बार भी बल्लेबाज से दूर, क्योंकि ये सॉफ्ट टेनिस का गेम नहीं है। जो भी हमारे यूट्यूब लाइव पर इस मुकाबला को देख रहे हैं, ये सॉफ्ट टेनिस नहीं है, हार्ड टेनिस है। और यहां पे लगा है बल्ले का किनारा, दूसरा झटका। गेंदों का सामना करते हुए 16 रन बना के वापस चले करण डगआउट के तरफ। दूसरा झटका लग चुका है देवगढ़ क्रिकेट टीम को। सोना को मिला पहला सफलता अपनी पहली ओवर पे। स्कोर बोर्ड पे अभी तक 23 रन लगा चुका है देवगढ़ क्रिकेट टीम। बल्लेबाज सीलू ऑन स्ट्राइक एंड पर, स्ट्राइक पे नीलाकंठ,
गेंदबाजी पे विश्वरंजन साहू अपनी स्पेल का दूसरा ओवर लेकर आते हुए दल की तरफ से चौथा ओवर, 6 ओवर का मुकाबला, तीसरा क्वार्टर फाइनल मैच। बढ़िया गेंद, बेहतरीन गेंदबाजी का नमूना दिखाते हुए, अपने आप को दर्शाते हुए क्यों इनको इतना खास माना गया है टेनिस क्रिकेट पे। शॉट कड़क है लेकिन सीधा फील्डर के हाथ पे, श्रीनिवास वहां पे फील्ड करते हुए और एक डॉट बॉल का इजाफा। अभी भी लोग बैठ के इस मुकाबला का लुत्फ उठाते हुए, बल्ला घुमा लेकिन शॉट उतना बेहतर तरीके से प्लेसमेंट नहीं कर पाए। बहुत सारे बाएं हाथ बल्लेबाज का विकल्प है छत्तीसगढ़ क्रिकेट टीम के पास और उसी का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन विश्वरंजन साहू इस बीच और एक व्हाइट बॉल, एक्स्ट्रा रन मिलता हुआ। शायद विश्वरंजन साहू बाएं हाथ के बल्लेबाज के सामने और भी खतरनाक गेंदबाज साबित होते हैं। इस बार ऊपर की तरफ ले बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं, सीधा विकेट कीपर के दस्तानों पे। विकेट कीपिंग पे सुई कालिया, अभी तक बढ़िया विकेट कीपिंग का नजारा। और एक लंबी चुली गेंद, माप चूक के साथ गेंदबाजी जारी रखते हुए थोड़ा सा लालच देते हैं, उसके बाद विकेट चटकाते हैं। रनआउट का मौका है और यहाँ पे रनआउट के चलते अपना विकेट गंवाएंगे सीलू। तीसरा झटका। और इसके बाद जो मुकाबला खेला जाएगा वो ईस्टर्न ओडिशा का मजबूत टीम एमएमसीटी संबलपुर आमना सामना करेगा राहुल के लाइव इवेंट का। खमार की किला को भेजने के लिए क्या संबलपुर तैयार है? क्योंकि पहले यूनिट 9, उसके बाद सुधीर वॉरियर साल्चे और ये तीसरा क्वार्टर फाइनल। यहाँ पे कौन सा टीम वो विजय की रथ पर सवार होगा? श्री ट्रैवल प्रोफाइटर बापुन भाई, अंकर बबलू के ज्ञान पर वो मंत्रमुग्ध हो चुके हैं, मजा लेते हुए। एंटरटेनमेंट का पिटारा, डांसिंग अंकर बबलू। खुद कप्तान आते हुए गेंदबाजी करने के लिए दल की तरफ से 5वां ओवर, अपनी स्पेल का पहला ओवर, बाबूनी के हाथ पे गेंद। सामने बल्लेबाज नाम जानना चाहेंगे। गेंद हवा पे, क्या फील्डर पहुंच पाएंगे? जी नहीं। लगेन ये बल्लेबाज, सामने बाएं हाथ का गेंदबाज बाबूनी। ये शॉट बढ़िया है, ये गेंद गया है एरियल रूट पे।
कल का स्कोर पहुंच चुका है 32। बहुत बढ़िया कमबैक ऑफ टू ऑफ। और बाएं हाथ के बल्लेबाज जब बाएं हाथ गेंदबाज का सामना करते हैं थोड़ा सा आसान होता है। बहुत बढ़िया तरीके से खेला, कवर की दिशा पर, कवर नहीं एक्स्ट्रा कवर की दिशा पर सिंगल बटोरा। सिंगल के चलते दल का स्कोर पहुंच चुका है 33 रन पर। आखिरी गेंद डॉट बॉल के 7 ओवर का हुआ परिसमाप्ति। 5 ओवर के बाद 33 रन, 3 विकेट के नुकसान पर देवगढ़ क्रिकेट टीम सीमित। और अंपायर बब्बू जितना ध्यान दिखाएंगे और एक छक्का। अंतिम ओवर जारी है। चुई कालिया के हाथ में गेंद। 39 रन पर देवगढ़ क्रिकेट टीम। आखिरी 3 गेंदों का खेल बचा है। और एक डॉट बॉल। आप सभी को बता दूं, आने वाले समय पे कुछ ही दिन, शायद एक हफ्ता के अंदर ये जो सीजन है ये खत्म होने वाला है। बल्ले का बाहरी हिस्सा पर लगता हुआ फील्डर तैनात है। और एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंच चुका है 40 रन पर। तो ये तमाम खिलाड़ियों के बारे में अब जितना जानते हैं और भी जान सकते हैं, उनकी जो जीवन की धारा रहा है, इस हिसाब से ये टेनिस क्रिकेट पे आए और टेनिस क्रिकेट पे अपनी छाप छोड़े। यहाँ पे रनआउट का मौका है और यहाँ पे रनआउट। आखिरी गेंद पे विकेट गंवाता हुआ देवगढ़ क्रिकेट टीम। 6 ओवर के मुकाबला पे कुल मिलाकर 40 रन बना दिया है देवगढ़ क्रिकेट टीम। 41 रनों का पीछा करेगा एस सान 11। लेकिन आप सभी को बता दूं, कुछ ही दिन पे हम आपके सामने लेकर आएंगे बहुत सारे बड़े बड़े खिलाड़ियों का इंटरव्यू इंस्टाग्राम लाइव पर।
आपके साथ होगा मुलाकात, बहुत सारे गुफ्तगू, जहां पे आप उड़ीसा रणजी प्लेयर का जो प्रोफेशनल क्रिकेट होता है उसके बारे में आपको कुछ सीख सकते हैं, और कैसे आप टेनिस क्रिकेट से उभर कर आप अपनी क्रिकेट कैरियर को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो कुछ नाम, कुछ बहुत बड़ा बड़ा नाम है जो इस साल आप इंस्टाग्राम लाइव पर उनका बात को सुन सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं। तो जो हमारे क्रिकेट वाणी पर पहला गेस्ट रहेंगे, उड़ीसा रणजी टीम का बैटिंग कोच, पहले हेड कोच भी थे, और उसके साथ साथ उन्होंने राजस्थान के लिए रणजी मैच खेल चुके हैं, उन्होंने हिमाचल के लिए रणजी मैच खेल चुके हैं, उड़ीसा के लिए, असम के लिए इंग्लिश काउंटी क्रिकेट भी खेल चुके हैं। बहुत सारे अनुभव है उनके पास। रश्मि रंजन परिड़ा, रश्मि सर के साथ बातचीत होगा, पहला एपिसोड। ओडिशा रणजी टीम का बैटिंग कोच रश्मि रंजन परिड़ा। बहुत सारे क्रिकेट की जो गुण है आपको सीखने के लिए मिलेगा, उस स्किल के बारे में बात करेंगे। तो बहुत मजा आएगा। और उसके साथ साथ कृष्णा सतपुते, जो कि इंडिया टेनिस क्रिकेट का एक अनोखा खिलाड़ी, महेंद्र सिंह धोनी के नाम से जाने जाते हैं। धोनी जैसे हेलीकॉप्टर शॉट घुमाते हैं, कृष्णा सर भी उसी तरीके से वो हेलीकॉप्टर घुमाते हैं। ओडिशा रणजी क्रिकेट का डिफेंडेबल बैट्समैन गोविंदो पोदा, सुब्रांशु सेनापति, जो चेन्नई के लिए ऑलरेडी कैंप पे जा चुके हैं, शायद मौका नहीं मिला है, लेकिन कैसा रहा उनका चेन्नई सुपर किंग्स का जो डगआउट है, उन्होंने किस हिसाब से जो अनुभव लेकर आए हैं, हम उनके साथ भी बातचीत करेंगे। उड़ीसा रणजी क्रिकेट के बारे में बात करते हैं, प्रबंधन सार के बारे में। एक पिलर जो उड़ीसा रणजी क्रिकेट को कहा गया है कि एक पिलर की तौर पर उन्होंने अपनी क्रिकेट खेल को दर्शाया है। और उड़ीसा टेनिस क्रिकेट का नामी दामी खिलाड़ी, जो सितारा उभर रहा है, जो सितारा ऑलरेडी बन चुका है, जो चमक चुका है, चाहे वो चुई कालिया हो, इमरान खान हो, चाहे वो टीपू सुल्तान हो, या फिर दे धनाधन मदन। और ये हम पहले करेंगे कि जो खिलाड़ी आए नहीं है उनको पहले लेकर आएंगे, चाहे वो मदन हो, चाहे वो आशीष महापात्र, कंटिया, राजू, ऐसे तमाम खिलाड़ियों का भीड़ लगेगा ठीक 11:30 बजे, हर सुबेरे 11:30 बजे हम जुड़ेंगे आपके साथ इंस्टाग्राम लाइव पर, जिसके अंदर आप इंटरनेशनल क्वेश्चन भी होगा, कुछ गली क्रिकेट को लेकर भी हम क्वेश्चन करेंगे, जो गली क्रिकेट के प्लेयर रहेंगे, कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा, कुछ सिखाने के लिए मिलेगा, तो बहुत मजा आएगा। ठीक, आप जुड़ेंगे हमारे साथ 11:30 बजे। आप उसी वीडियो को देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर भी। 11:30 बजे हम जब लाइव करेंगे, ठीक शाम 6:30 बजे वो वीडियो आप देख सकते हैं हमारे YouTube क्रिकेट वाणी पर। तो फलामी बल्लेबाज वाटर ओपनर उतर चुके हैं मैदान के ऊपर। चुई कालिया, अजहर करीम 41 रनों का पीछा करेगा एसएस 11। तीसरा क्वार्टर फाइनल मैच को जीतने के लिए 41 रन बनाना बहुत जरूरी। सामने देवगढ़ के दमदार गेंदबाज, दल के तरफ से पहला ओवर, अपनी कूटा का पहला ओवर, लगेन के हाथ पे गेंद,
देखिए जब लगन पिक्चर हॉल पे लगा था या फिर हमने जब टीवी पे देखा तो फिर आमिर खान का वो जलवा था, लेकिन यहाँ पे लगेन को वो जीत का लगन बैठाना पड़ेगा। सामना करेंगे अजहर करीम। पहला ओवर पहली गेंद, पहली गेंद, स्वागत है आपका अजहर करीम। 6 खमार की ब्लॉकबस्टर पे आ चुके हैं आज सुपरस्टार बनने के लिए अजहर करीम। जब जब आप इनके स्लॉट पर गेंदबाजी करेंगे वो बाजू वाले प्लॉट पर गेंद को मारेंगे, और पहली गेंद पर वो प्लॉट पर गया है। गेंद को भूल जाइए, बोल दीजिए तकिया टाटा बाय बाय। खेल के साथ खाता खुला था, लेकिन क्या फील्डर पहुंच पाएंगे? जी नहीं। सिंगल चुराते हुए छोड़ कर अपनी बदलाव किया। चुई कालिया आते हुए स्ट्राइक पर। चुई कालिया, चमत्कार कालिया। DSW क्रिकेट टूर्नामेंट, ब्लू मून क्रिकेट क्लब पे जब जाजपुर पे क्रिकेट का मेला लगा था, उस मेला को देखने के लिए बहुत सारे लोग आए थे। और ये पहले गेंद हवा पे थी, थोड़ी देर जान हलक पर भी थी, लेकिन यहां पे भाग्य का साथ मिला। फील्डर से दूर था गेंद, और एक सिंगल। सुईकारिया का खाता खुल चुका है, स्कोर पहुंच चुका है 8 रन पर। 41 का पीछा करता हुआ सान 11। इस बार भी गेंद गया है दर्शक दीर्घा पे, और एक छक्का। अजहर करीम के बल्ले से निकला ये तीसरा छक्का। भाई गेंदबाज को छकाया, छक्का लगाया। अजहर करीम छा गए गुरु। 6 रन के चलते 10 पहुंच चुका है। 20 रन पर 20, लॉस ऑफ 0 विकेट। जब जब आप इनकी चरण पर गेंदबाजी करेंगे तो बाउंड्री के चरण पर गेंद जाएगा। ये गेंद को रोन देते हैं, ये गेंद की 2 टुकड़ा करने की कोशिश करते हैं। इस किस्म के बल्लेबाज हैं अजहर। तब आप पे गेंदबाज इस बार वाले के दिशा पर बढ़िया फील्डिंग, और एक सिंगल चुराते हुए। सिंगल के चलते दल का स्कोर पहुंच चुका है 21 पर। 34 गेंदों पे 123 रन का पारी, इस साल का सबसे बड़ा पारी जो रहा है चुई कालिया के नाम पे। कम गेंदों पे ओवर खत्म। पहला ओवर का समाप्ति। पहला ओवर पे कुल मिलाकर 21 रन, 21। एक भी विकेट गवाया नहीं है। ऐसे सान 11 चुई कालिया के साथ अजहर, इन्होंने वो सान 11 का बनाया है एक अलग आधार। वो जीत का आधार है, जिस धारा को सेट किया है दरबाकर सान 11 ने। अजहर करीम बतौर बाएं हाथ का बल्लेबाज में हमेशा ये चीज बोलता रहूंगा कि इनको आप रेड टेनिस पर ट्राई कीजिए। बतौर बाएं हाथ का बल्लेबाज बहुत बढ़िया खिलाड़ी हैं, और
आने वाले समय पे शायद ये कमांडो 11 के लिए डेब्यू करे और रेड टेनिस का अपनी जलवा दिखाए। और ये तोहफा था और इसको दोनों हाथों से कबूल किया। कल का स्कोर पहुंच चुका है 27 रन पर। फुल टॉस को फुल टोल किया अजहर करीम ने। लीजिए और एक मिड विकेट के ऊपर से खेल गया है दर्शकों के पास। कल का स्कोर पहुंच चुका है 33 रन पर। जीत के लिए सिर्फ 8 रन चाहिए। अजहर करीम आग उबलता हुआ बल्लेबाजी। इस बार शायद नजर नहीं आया। अजहर करीम बाएं हाथ का बल्लेबाज हो जो मैदान के चारों तरफ शॉट खेल सकता है वो अजहर करीम है भाई। जनाब को याद रखिए, इनकी नाम को याद रखिए। इनका काम आपको पता है कि इनको छक्का लगाना पसंद है जैसे बेबी को पेस पसंद है। डाउन द ग्राउंड लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में डॉट बॉल। इस बार पुल किया, गेंद बाहर जा चुका है और एक अच्छे रन मिलता हुआ या फिर चौका उनका रनिंग में जाना चाहेंगे। भागना चाहिए। सिर्फ 2 रन दूर और ये व्हाइट बॉल स्कोर हो चुका है 11। और इस चौका के चलते सान 11 जीत लिया है मुकाबला को, पहुंच चुका है सेमीफाइनल पे। ये देर आए लेकिन ब्रूस गेम को फिनिश किया। अजहर